औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, लाहौर पाकिस्तान से अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन इकराम, आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि दिसंबर 2023 को जो फैसला लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला अमीन उल्लाह एंड अदर्स वर्सेस सैयद हाजी मोहम्मद अयूब एंड अदर्स, सिविल पिटिशन नंबर 116/2022। ये बटा का मतलब ये है कि ये उस सन को फाइल हुई होगी, नंबर ये लगा होगा। ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस हैं, ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस ऑनरेबल अतर मिनुल्लाह साहब, तीनों बड़े कॉम्पिटेंट जजेस हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अमीनुद्दीन खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के भी जज रहे हैं, मैं इनके सामने पेश होता रहा हूँ। सिविल लिटिगेशन के मामलात को बड़ा समझते हैं। नाज़रीन इकराम, petitioners have sought leave against the judgment whereby the High Court, while exercising its extraordinary jurisdiction under Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, has allowed the petition filed by the respondent. Petitioners ने petition की है ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो इस्तेमाल की गई है 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के 199 कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। नाज़रीन इकराम, इसमें जो हम टॉपिक इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस केस से हवाले से, और इस केस के फैक्ट्स जो हैं वो भी बड़े अहम हैं। इसमें जो पहला इशू हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में वो ये है, वाई प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 145 CRPC ऑफ एन एग्जेक्टिव नेचर, कि क्या जो 145 CRPC के तहत जो अदालती समाअत है, अदालती कार्रवाई है, ये एग्जेक्टिव सतह की क्यों है, इसकी नेचर जो है वो एग्जेक्टिव क्यों है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव एनालिसिस दैट द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग अंडर द section 145 of the CRPC are more in the nature of an executive function because the right of ownership nor that of possession is adjudicated। जनाब ये एग्जेक्टिव नेचर की है, 145 इस केस में डिस्कस हुआ है। जो राइट ऑफ ऑनरशिप are more in the nature of an executive function because the right of ownership nor that of possession is adjudicated। इसमें ना तो पोजेशन की प्रॉपर्टी की बात की जाती है या ना ऑनरशिप को एडजुडिकेट किया जाता है कि कौन ऑनर है या नहीं है, पोजेशन है या नहीं है, किसकी बनती है, बल्कि द exercise of the powers are subject to fulfillment of the jurisdictional precondition, particularly the satisfaction of the magistrate that the dispute is likely to cause a breach of the peace। असल बात यह है कि मजिस्ट्रेट साहब जो इस 145 के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं, मकसद सिर्फ यही है कि अमनो अमान खतरे में ना पड़े, अमनो अमान खतरे से बचने के लिए 145 का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसलिए ये एग्जेक्टिव पावर कंसिडर की जाती है एक तरह से। इसमें प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है या पोजेशन के मामलात हैं
उसको एडजुडिकेट नहीं किया जाता। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन इकराम, ये जजमेंट जो हमने आपकी खिदमत में पेश की है बड़ी इंपॉर्टेंट थी 145 के हवाले से। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।